हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी पाठशाला में। और आज का हमारा टॉपिक है जो बिहार में ज़मीन का रेट बढ़ने वाला है 4 गुना, जिसको सरकार जो है बढ़ाने वाली है, बिहार सरकार 4 गुना। इसके बारे में हम लोग इस टॉपिक पे आज डिस्कस करेंगे। और चलिए जानते हैं आगे हमारे इस वीडियो में कि क्या क्या सरकार जो है चेंजेस करने वाली है सर्किल रेट में। हमारा जो टॉपिक है आज, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है कि बिहार में ज़मीन का सर्किल रेट 4 गुना क्यों बढ़ने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहले बिहार में सर्किल रेट क्या होता है। सर्किल रेट हम पहले जानना जरूरी है। सर्किल रेट सबसे पहले होता क्या है कि सर्किल रेट जिस जिस रेट से हमारा कोई भी जमीन हम लोगों का रजिस्ट्री होता है, जिससे हम लोग रजिस्ट्री करवाते हैं। रजिस्ट्री कोई भी मतलब जहाँ पर उसका रजिस्ट्री ऑफिस रहता है, कोई भी जिला का या कोई भी अंचल का, और उसी का एक सर्किल रेट जो है गवर्नमेंट पहले से डिफाइन करके रखी हुई है और उसी में अपडेट करना चाहती है। विगत 10 वर्षों से वही रेट चलता आ रहा है, जो कि सरकार ने अब चाहा है कि उसको बढ़ाया जाए, जो कि अभी 300 से 400% तक बढ़ने वाली है। तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे कहाँ का क्या रेट कितना बढ़ने वाला है और क्या क्या इस सब चीज़ का चेंजेस का प्रभाव पड़ेगा ग्रामीण से लेकर शहर स्तर पर। चलिए देखिए, बिहार में जमीन का सर्किल रेट में 4 गुना बढ़ोतरी की योजना है। यह परिवर्तन जमीन खरीदारों के लिए महत्वपूर्ण है। जो भी जमीन खरीदने वाले लोग हैं उसके लिए ये सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है कि अब जो है जमीन का जो पहले रेट होता था, जैसे कोई भी एग्जांपल समझ लीजिए कि 10 लाख, अब उसका क्या है कि उसका रजिस्ट्री चार्जेज भी उसमें मान के चलिए 1 लाख 2 लाख रुपया लगने वाला है, जो कि पहले 30 हजार 40 हजार में होता था। तो यहाँ पे 400% के आसपास की बढ़ोतरी की ये नीतीश कुमार ने इसका प्रस्ताव रखा है। और और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बदलाव आएगा। और जानिए इसके प्रभाव और तैयारियों के बारे में। क्या क्या तैयारी हम लोग इसके लिए कर सकते हैं इस वीडियो में जानेंगे, और क्या क्या इसका उपाय है ये भी जानेंगे। देखिए, सर्किल रेट की परिभाषा क्या है। सर्किल रेट क्या है? एक सरकारी मूल्य है। सरकारी मूल्य है जो सरकार पहले से ही डिफाइन कर चुकी है। जैसे कि कोई खेत का जमीन है, उसका रेट अलग है, मान के चलिए 48 हजार का डिसमिल, 48 हजार प्रति डिसमिल। और कोई वो अगर एनएच में है, नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, तो उसका एक अलग रेट है। अगर कोई वो ब्रांच रोड है 10 फीट 12 फीट का, तो उसका रेट सरकार जो है एक अलग 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 सबका डिफाइन की हुई है। जैसे ये एक 80 का डिसमिल में अगर मान के चलिए इसको जा रहा है 1,80,000 के डिसमिल में। और एनएच का क्या है कि अगर आप एनएच का है तो 4,80,000 के डिसमिल में जा रहा है। तो यही चीज़ों में जो है परिवर्तन करने वाली है सरकार, इसको 4 गुना तक बढ़ाने वाली है। क्योंकि महंगाई बढ़ता गया और जमीन का रेट बढ़ते चले गए, लेकिन सरकार का जो है रेट सर्किल रेट पुराना ही रह गया। तो अब इसको अपडेट वो करने वाली है। चलिए देखिए, जो न्यूनतम जमीन मूल्य निर्धारित करता है, यह रेट जमीन की रजिस्ट्री और स्टाम्प ड्यूटी का गणन का आधार बनता है और आपकी खरीदारी पर सीधे असर डालता है। आप मान के चलिए इसकी रेट बढ़ेगा तो आपके खरीदारी का रेट मान के चलिए बढ़ेगा। कोई भी पार्टी को पहले आप पेमेंट करते थे तो वो सर्किल के रेट के हिसाब से ही आप अकाउंट में डालते थे। पर अब क्या है कि अभी का जो रेट है जमीन का, वो लगभग समझिए कि बहुत ज़्यादा, साल में ऐसे भी रियल एस्टेट 12% का रिटर्न देता है। और 12% के हिसाब से 10 सालों में नहीं बढ़ा है, तो 120% की प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन सरकार इसको 300 इसको 3 गुना 4 गुना कर रहा है। चलिए देखिए, बिहार में सर्किल रेट पिछले 10 वर्षों से अपडेट नहीं हुआ है। पिछले 10 वर्षों से, जैसे कि मैंने बताया कि 2016 में ही सरकार इसका अपडेटेड लाई थी। अब इसको सरकार ने क्या किया, फैसला किया है कि 2026 में इसको अपडेट करे। देखिए, जिससे यह बाजार दरों में पीछे रह गया। स्वाभाविक सा बात है, कहीं पे आप देखते होइएगा पहले 2015-16 में जो प्रॉपर्टी का रेट था 7 लाख, और अब जाके वो हो गया है समझिए कि 60 लाख का आसपास। तो इतना जो इंक्रीमेंट हुआ है, ये जो इंक्रीमेंट हुआ है प्लस प्रॉपर्टी में, तो इसका जो है दर सरकार के पास, इसका रजिस्ट्रेशन और मुद्रांक शुल्क इसके पास, सरकार के पास नहीं पहुंच पा रहा था। जिसके चलते सरकार ने ये कदम लिया है कि अब हम इसको 4 गुना या 3 गुना इसको बढ़ाने वाले हैं। वर्तमान में यह वृद्धि राजस्व की कमी और टैक्स के नुकसान को रोकने के लिए जरूरी है। सरकार का ऐसे भी अपना बिहार में क्या है कि शराबबंदी है, जिसके कारण ऐसे ही सरकार जो है हमेशा घाटे में रहती है। और मेन जो हम लोग का राजस्व की जो पूर्ति करता है, ये रजिस्ट्री ऑफिस ही करता है और अब जो है इसमें क्या था, सरकार को जो है नुकसान हो रहा था।
तो अब सरकार ने ये कदम उठाया है कि इसको हम लोग, सरकार नुकसान में थी तो अब इसका जो है रेट बढ़ते ही सरकार के पास भी जो है टैक्स की राशि बढ़ जाएगी, टैक्स की राशि बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि सरकारी कार्यों में वृद्धि होगी। चलिए आगे जानते हैं। प्रभावित क्षेत्रों की पहचान। देखिए कौन कौन क्षेत्र इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। देखिए बिहार में सर्किल रेट की बढ़ोतरी का सबसे गहरा असर पटना और शहरी क्षेत्रों पर देखने को मिलेगा। देखिए मतलब जहां पर जमीन पहले से ही महंगी है, पटना में जमीन पहले से ही महंगा है, तो वहां पे सबसे ज्यादा उसका क्या होगा कि हम लोगों को उसका बढ़ोतरी दर मिलेगा, वहां पे सबसे ज्यादा असर मिलेगा। और क्योंकि शहरी क्षेत्रों में हमेशा से ही जमीन की महंगाई बढ़ती रह गई है, और जो भी जमीन है मुख्य सड़क से सटी जमीन और हाईवे तथा बाईपास एरिया में रेट में अधिकतर बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय खरीदार प्रभावित होंगे। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जो भी हाईवे से सटा जैसे ये जमीन है, तो ये जमीन का रेट क्या होगा कि ये जो जैसी बढ़ेगा 300 से 400%, 300 टू 400%, सरकार जो अभी चल रहा है जनवरी, सरकार का अनुमान है ये चीज की फरवरी लास्ट तक इसको लागू कर दिया जाए। इसके लिए बैठक भी हुई है सरकार की। तो इसीलिए बाईपास एरिया का रेट जो है अधिकतर बढ़ोतरी होगी, जिससे स्थानीय खरीदार प्रभावित होंगे। अब जैसे कोई भी जमीन आप पहले 20 लाख का ले रहे थे, तो उसका रजिस्ट्री शुल्क मान के चलिए कितना था, इसका 12%, तो ये 2,40,000 रुपया था। जो भी इसका डिसमिल का मान के चलिए, अगर डिसमिल 20 लाख का है तो उसका 12% सरकार का रजिस्ट्री म्यूटेशन लेके हर चीज चलता था, पर ये कम है एक्चुअल में, पर रजिस्ट्री ऑफिस में इसका पैसा जो ज्यादा लगता है। चलिए जमीन खरीदार पर कैसे असर होगा। देखिए अब यही बात है, अभी जैसा कि मैंने बताया, बढ़ते सर्किल रेट के कारण रजिस्ट्री खर्च में महत्वपूर्ण वृद्धि देखी जाएगी, स्टाम्प ड्यूटी भी बढ़ जाएगी, जिससे बजट योजना बनाना आवश्यक हो जाएगा। अब जैसे ही स्टाम्प ड्यूटी में बढ़ोतरी होगी, तो जिससे क्या होगा कि बजट योजना जो है सरकार को फिर से बनाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि आम लोगों को इसकी रजिस्ट्री को कराना में सुविधा हो। यह जानना जरूरी है कि कैसे ये बदलाव आपके वित्तीय निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। चलिए आगे जानते हैं। सर्किल रेट का उदाहरण। देखिए अब इसका उदाहरण क्या है, इस उदाहरण में पहले सर्किल रेट 20 लाख था, जो अब बढ़कर 80 लाख हो गया है, और इस बढ़ोतरी की वजह से रजिस्ट्री खर्च भी 4 गुना बढ़ गया है, और यह बदलाव संभावित खरीदारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। अब हम लोगों को यह समझना है कि जो जमीन हम लोग 20 लाख का ले रहे थे, तो वो एक्चुअल में 20 लाख का जो पेमेंट है ये आपको पार्टी को करना है, जो जिसका जमीन है, लेकिन इसमें रजिस्ट्री चार्जेज इंक्लूड नहीं होता है। तो रजिस्ट्री चार्जेज जब इसका इंक्लूड होगा, तो जो नया मान के चलिए वहां का रेट होगा, अगर 180 का डिसमिल भी अगर होगा, अगर आप जमीन लेते हैं उसमें 2 डिसमिल, तो वो उसका 3,60,000 रुपया का पहले का बनता था, जो कि मान के चलिए इसका रजिस्ट्री का शुल्क लेके इसका 9% के आसपास में बनता था, जो कि 35 से 36,000 का बनता था। लेकिन अब जो नया नियम से होगा, अब इसका जैसे ही ये 4 गुना बढ़ेगा, तो ये आपको समझ लीजिए कि ये हो जाएगा, आपको ये 7,20,000 का आपको पेपर बनवाना पड़ेगा, 7,20,000 का डिसमिल हो जाएगा। तो जब इसको आप 2 डिसमिल इसमें जमीन खरीदिएगा, तो ये आपको हो जाएगा 15,40,000, और जब इसका 9% करेंगे, तो ये आपको समझ लीजिए कि 1,45,000 के आसपास में रजिस्ट्री की शुल्क पड़ेगी, जो कि पिछले रजिस्ट्री से आपको क्या हो रहा है कि 1,10,000 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है सिर्फ 2 डिसमिल जमीन का। तो इतना का डिफरेंस है, जो इन्फ्लेशन है, महंगाई है, जो इतना सरकार वृद्धि की है 300 से 400%, तो आपको कम से कम 1,10,000 का अगर आप प्रति 2 डिसमिल के हिसाब से एक ब्रांच रोड में जमीन लेते हैं, तब उसका आपको इतना डिफरेंस आ जाएगा पहले की अपेक्षा में। चलिए अब यहाँ पे जो हमारी सलाह है इस चीज को लेकर, जमीन खरीदने से पहले सर्किल रेट की जांच जरूर करें। आप कोई भी जमीन जब ले, तो उसकी सर्किल रेट पहले आप उसका इंक्वायरी करवा सकते हैं, सरकार को उसका फीस देकर आप रजिस्ट्री ऑफिस से डायरेक्ट ऑनलाइन खुद से भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो ला दूंगा, जिससे कि कैसे आप रजिस्ट्रेशन को जो है ऑनलाइन खुद से ही कर सकते हैं, घर बैठे ही। तो वो चीज रजिस्ट्रेशन का जो है आप सर्किल रेट पहले पता करेंगे, और उसको पता करने के बाद ही आप जमीन को लेने का
सोचेंगे, क्योंकि अब जो है पहले वाली बात नहीं रहेगी कि आप जितना का जमीन लेंगे उतना का पेपर भी आपको बनवाना पड़ सकता है, जो कि आपको ऑलरेडी वो 2 से 3 लाख रुपए का कॉस्टिंग एक्स्ट्रा लगेगा। चलिए, अब देखिए क्या है कि भविष्य की लोकेशन पर ध्यान देने से आपको लंबे समय में बेहतर लाभ मिल सकता है और सही योजना में निवेश सफलता सुनिश्चित करेगा। अब कोई भी आप सही योजना होगा, कहीं पे भी नया प्लॉटिंग होगा जिसमें पहले से ही रोड मान के चलिए 8 फीट 10 फीट है, तो आप सस्ता जमीन भी ले सकते हैं, जिससे कि भविष्य में वो महंगा होगा अगर वो अच्छा सोसाइटी है तो। चलिए, अब जो हम बता रहे हैं आपको कि ये कोई आदमी है, जेंट्स है, उसका कितना लगना है उसका रजिस्ट्री फीस। देखिए 2% तो रजिस्ट्रेशन शुल्क जो है 2% ये फिक्स ही है, ये हर जगह का है। ये बिहार का मैं बता रहा हूँ। और मेल का क्या है 6.3%, जो कि हो जाता है 8.3% के आसपास। और अदर चार्जेज जो है मोहरी होते हैं, जो जिसको कातिब कहते हैं, वो उसका एक अलग चार्जेज होता है अपना, हर जगह वो वेरी करता है। मोहरी या कातिब जो होते हैं, ये अपना चार्ज और स्टाम्प ड्यूटी ये सब चीज़ इसी में इंक्लूड रहता है। बट अपना लोग इसको 11% से 12% तक इसको चार्ज करते हैं मोहरी। तो वो सबका अपना अपना अलग अलग है, सब चीज़ है। चलिए, सीनियर सिटीजन और वरिष्ठ नागरिक का कितना है रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन फी 7.6% टू 8.4% तक है। और महिला का कितना है 2%, ये तो फिक्स ही है। और ये 5.7% है अगर आप कोई महिला के नाम पे जमीन को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो। और अगर महिला मेल और फीमेल दोनों मिल के एक ज्वाइंट के वाला करवा रहा है तो उसका फिक्स क्या है 8%। इसमें क्या है कि 2+6%, 2% तो हमारा रजिस्ट्रेशन फीस फिक्स ही रहता है। और ये 6% क्या है, ये सरकार का है। और हर अलग अलग स्टेट में ये चीज़ डिफरेंसेज है, वेरी करती रहती है। तो इसके लिए हम लोग इसका एक अलग से, आप इसको गूगल कर सकते हैं कहाँ कौन से एरिया का कितना है। ये मैं बता रहा हूँ बिहार का है। बिहार का ये सर्किल रेट है मेल और फीमेल के लिए, परसेंटेज है रजिस्ट्री में जो लगता है मेल और फीमेल के लिए। चलिए, आप सभी को मेरा आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर किसी को कोई समस्या है तो आप इसको कमेंट के माध्यम से हमें अपने बता सकते हैं, जिसके लिए मैं अगले वीडियो में या शॉर्ट्स के माध्यम से इसको आपको कमेंट का सलूशन में दे सकता हूं।